ये कलम से इन्होंने अकबर के माध्यम से जो मौसम है उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी उसके बात के माध्यम से भी उन्होंने संदेश दिया है कि जो विकास देख रहे हैं उससे बचे। हमें उसको अपने नहीं देखना है कि हमारे मानवीय राष्ट्रीय के लिए मानवीय क्या है उसको किस तरह के देखते हैं हम देखते हैं तो वे देखते हैं तो हमें अच्छे जगाते हैं वे हैं तो हमें साथ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं तो हम ऐसे दिवस सार्थक बनाए और आज ही मेरी सहेली है आगे होता है और मैं उन्हें पूर्ण बधाई देता हूँ। सभी उपस्थित सज्जन जो इस काव्य सुगंध भारती मानवता के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हुए उन सभी का अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राकेश कामजी प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेरी बहुत ही सम्माननीय और हिंदी जगत में काव्य क्षेत्र में जिनके उल्लेख के लिए जिनकी प्रतिष्ठा के लिए हम सब का सम्मान करते हैं। मैं उनकी बहुत सी कविताएं पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वह आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है डॉक्टर सरोजिनी कृष्ण जी। इस काव्य सुगंध भाग 3 के जितने भी कवि थे उनकी कविताओं के विषय में एक संक्षिप्त समालोचना के लिए या परिचय के रूप में जिन्होंने दिया डॉक्टर राहुल जी और अनुराधा प्रकाशन के सारस्वत प्रकाशन के संपादक श्री मनमोहन जी शर्मा जी और इस अनुराधा प्रकाशन को और अधिक सक्रिय और सुंदर बनाने के लिए इसके प्रयासों को सराहना योग्य बनाने के लिए बहन कविता मल्होत्रा जी का भी योगदान रेखांकित किया जा सकता है। काव्य के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि कविता समाज की उस मनोदशा से उत्पन्न होती है जब कवि के मन को कहीं ठेस पहुंचती है। जैसे बादल जब टूटता है तो बारिश होती है, जब मिट्टी टूटती है तो खेत बनता है और उससे अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है। लेकिन जब किसी सहृदय व्यक्ति का मन टूटता है, उसके हृदय को ठेस पहुंचती है, उसे चोट पहुंचती है, तो उसके द्वारा काव्य की रचना होती है। और काव्य कोई ऐसा नहीं है जो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा डिग्रीधारी है, उपाधि धारक है, वो कविता लिख देगा, ऐसा नहीं। कविता एक अंतः प्रेरणा है जो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति ने उसे दिया। समाज में जब परमात्मा ने संसार को बनाया तो उसके बाद अक्षरों का निर्माण हुआ, अक्षरों का प्रवेश हुआ सृष्टि में। और जितने अक्षर थे हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय वर्णमाला में 46 अक्षर हैं। ये अक्षर सब साथ साथ नहीं है, ये सब अलग अलग हैं पहले हुए। लेकिन जब हम किसी बात को बोलते हैं तो हम अक्षरों को शब्दों के रूप में अपनी भावनाओं के साथ पिरो देते हैं और वो शब्द किसी व्यक्ति के जीवन की प्रेरणा का आधार बन जाते हैं और शब्दों के द्वारा ही समाज की संरचना होती है, शब्दों के द्वारा ही समाज का दर्शन होता है और मनुष्य का मन जैसा होता है, मनुष्य वैसे ही शब्दों का चयन भी करता है। यदि मन में उसकी उदारता है,
अभी देखो दिल्ली में जो 2 दिन पहले घटना हुई है, ये किस चीज का अभाव है? शरीर का अभाव तो है नहीं, जितना बड़ा व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो भी, और जितना ने मारा वो भी, सभी शरीर से तेज जैसे ही। कमी कहाँ है? कमी है यहाँ, हाथ पांव में कोई कमी नहीं है, कमी उसके मस्तिष्क में है। और वह कमी है, वह कमी क्या है? मानवता के जो भाव है, मानवता की जो कसौटी है, किसे मानव कहा जाए, उस भाव की कमी है, जिसके कारण वो व्यक्ति हमसे मानव नहीं कह सकते। जो व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हैं, हम उस व्यक्ति को मानव नहीं कह सकते। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है, उसे इंसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें इंसानियत नहीं है, उसे इंसान नहीं कह सकते। मनुष्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य का जो अर्थ है वो भी उस व्यक्ति में, उन लोगों में दिखाई नहीं देता, तो हम उनको मनुष्य भी नहीं कह सकते। तो जब उनको मनुष्य नहीं कह सकते, मानव नहीं कह सकते, इंसान नहीं कह सकते, फिर उनको क्या कहेंगे? तो जो इन शब्दों से हटकर एक शब्द है, वह शब्द भी उन लोगों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। मानवता कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, या ग्रंथों के रख लेने भर से कई मानवता मिल जाएगी किसी को, ऐसा भी संभव नहीं है। वह तो अध्ययन की, चयन की, चिंतन की और मनुष्य के सहृदय होने की कसौटी पर उतरने वाली स्थिति है कि उसने अपने हृदय को कितना उच्च स्तर पर स्थापित किया, उसकी संवेदना शक्ति कितनी प्रबल है, वह कितना गहराई तक इंसान के दर्द को समझ सकता है। काव्य समाज की बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया का जितना बड़ा हित और सब चीजों से हुआ है, उतना ही हित कवियों की कविताओं के द्वारा भी समाज का हुआ है। कवियों ने अपनी बहुत सटीक पंक्तियों के द्वारा समाज के लिए वो रोशनी दी है कि कवि समाज में अमर है। शब्द मेरी पहचान बने, शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर होगा। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर होगा। चेहरे का क्या है? चेहरे का क्या है? ये तो एक दिन साथ चला ही जाए। समाज जितने भी लोगों से प्रेरणा लेता रहा है, उनके शब्द ही हैं जो प्रेरणा देते, और शब्दों के द्वारा ही मनुष्य समाज में एक स्थान प्राप्त करता है। और काव्य मनुष्य के जीवन में रस घोलता है, काव्य मनुष्य के जीवन में प्रेरणा का संचार भी करता है।